हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान हाउस फॉर ऑल में। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के आगे के क्वेश्चन 51 तक हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर कर चुके हैं। तो आज पार्ट 4 है और यहाँ हम क्वेश्चन 52 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 52 क्वेश्चन है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल इज स्पेशली फीचर ऑफ फाइलम। ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति विशेष लक्षण है। ऑप्शन है एसके हेलमिंथी संका, प्लेटी हेलमिंथी संका, निडेरिया संका और ऑप्शन डी मोलस्का संका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटी हेलमिंथीज संका। अब फ्लेम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं क्या होती हैं? तो ये जो होती हैं फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स की एक्सक्रीटरी सेल्स होती है, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फ्लेम सेल्स, जो कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड इन। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। ऑप्शन है उत्पादक में, अपघटक में, शाकाहारी में और मांसाहारी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक में, यानी कि प्रोड्यूसर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नेम ऑफ नेशन बर्ड ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है कोलंबा लिविया, सिटेकुला क्रोमेरी, मेलिसुगा हेलिनी एंड ऑप्शन डी पावो क्रिस्टेटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पावो क्रिस्टेटस। और जो ऑप्शन ए है कोलंबा लिविया, ये कबूतर का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। तो ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, प्लास्टिड्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइपोल मूवमेंट इज फाउंड इन। द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। ऑप्शन है CO2 में, H2O में, CS2 में एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी H2O, यानी कि वाटर में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस्चेरिशियाई कोलाई, यानी कि सी ई कोलाई। और ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि मोस्टली क्या कॉज करता है? डिसेंट्री करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल RNA इन द सेल इज। कोशिका में सबसे स्थिर RNA है। ऑप्शन है mRNA, tRNA, sRNA एंड ऑप्शन डी rRNA। तो जो RNA होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ हमें क्या बताना है? मोस्ट स्टेबल RNA बताना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल RNA हो जाएगा 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी rRNA, यानी कि राइबोसोमल RNA इसका राइट आंसर होगा। और अगर आएगा कि मोस्ट अनस्टेबल RNA कौन है, तो मोस्ट अनस्टेबल RNA mRNA है, क्योंकि ठीक है। और RNA जो होता है वो अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि ये सिंगल चेन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एस्टर को KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद ठंडा करके सांद्र HCl के साथ अम्लीकृत करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। वह एस्टर है, यानी कि हमें बताना है कि वो कौन सा एस्टर है जो सफ़ेद अवक्षेप देगा, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसके ऑप्शन है मेथिल एसीटेट, मेथिल फॉर्मेट, एथिल एसीटेट एंड एथिल बेंजोएट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथिल बेंजोएट। और इसका फॉर्मूला होता है C9H10O2। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस फाउंड इन द अनियन इज। ऑप्शन है रेसिम, कॉरिम, अम्बेल और कैटेकिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
बी कोरिम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन सेल साइकिल इज, कोशिका चक्र का सही क्रम है। तो देखो कोशिका चक्र का सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो ऑर्गेनिल्स होते हैं सेल्स के, वो क्या करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, और ये किस में करते हैं, G1 फेज में करते हैं। इसके बाद एस फेज आता है, एस फेज में क्या होता है, DNA डबल्ड होता है। उसके बाद आता है G2 फेज एंड लास्ट में आते हैं M फेज। तो ये है ऑप्शन ए में G1, S, G2 और M, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उसमें क्या होता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक समपक्ष विपक्ष समायपता प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स। निम्न में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टैकीग्लोसस। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ऑप्शन है इंकस, मेलियस, स्टेपीज एंड लेक्राइमल। तो जो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ये होगा स्टेपीज, और ये कहाँ होती है, कान में, कान के मिडिल यानी कि मिडिल ईयर में ये पाई जाती है, मिडिल ईयर में ये होती है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो होती है फीमर, और ये कहाँ पाई जाती है, जांघ में। और इसकी जो स्टेपीज होती है सबसे छोटी अस्थि, तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 3 मिलीमीटर इंटू 2.5 mm, ये होती है इसकी लंबाई और चौड़ाई स्टेपीज की। और अगर फीमर की बात करें तो फीमर सबसे लंबी है, और इसकी जो लंबाई है वो इंच में 19 इंच और सेंटीमीटर में है 50.50 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। ऑप्शन है कक्षकों की आकृति, इलेक्ट्रॉन का चक्रण, कक्षकों की संपूर्ण ऊर्जा, और ऑप्शन डी कक्षकों के अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। इसके बाद हमारा 67th क्वेश्चन है इफ अ डीएनए सैंपल हैज 31% एडेनिन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन द सैंपल। यदि डीएनए के किसी नमूने में 31% एडेनिन है तो इसी नमूने में ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 12th की बायोलॉजी का। और हमें पता है कि डीएनए में क्या होता है, एक तो एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है, और इनका जो रेशियो होता है वो होता है टोटल 100। अब क्या होता है, जितना यहाँ पे एडेनिन होगा उतना ही यहाँ पे थाइमिन होगा, और जितना साइटोसिन का रेशियो होगा उतना ही यहाँ पे ग्वानिन की परसेंटेज भी होगी। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि एडेनिन कितना 31% है। तो क्योंकि यहाँ पे एडेनिन 31% है तो यहाँ पे जो थाइमिन होगा वो भी 31 ही होगा। अब हमें पता है इन चारों का जो सम आता है वो 100 होता है। तो 2 का हमें पता है, तो 31 और 31। अब हम सपोज यहाँ पे साइटोसिन को x ले लेते हैं और ग्वानिन को भी x, और ये कितना होता है, टोटल 100 होता है। ठीक है, तो 31 कितना होता है, 62 प्लस 2x इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो ये 100 2x इक्वल्स टू 100 मतलब कितना बच जाएगा हमारे पास 38, और ये x इज इक्वल टू हमारे पास 19। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है,
कि अगर 31 एडेनिन है तो थाइमिन भी 31 होगा। अब 31 हो गया हमारे पास 62, तो अब बचा हमारे पास 38, और 38 को हम अगर 2 बराबर भागों में बांटे तो यानी कि 19 क्या आएगा, साइटोसिन आएगा, और 19 ही कितना आएगा, ग्वानिन आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 19%। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेंजल्डिहाइड इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से बेंजल्डिहाइड से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें एल्डोल संघनन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो बेंजल्डिहाइड होता है वो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित भी करता है, यह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक यौगिक भी देता है, और ये कैनिजारो अभिक्रिया भी देता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच, केंचुआ एवं मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्रमशः है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड ह्यूमन इज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें पता है कि ह्यूमंस का तो सबको ही पता होगा कि ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, किडनी होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी तो राइट आंसर हो नहीं सकता। तो अब तीनों में यहाँ पे किडनी है। अब अगर हमें पता है कि कॉकरोच का जो है वो मालपीघिन होता है, तो हम इसको कर सकते हैं, और इसका राइट आंसर भी क्या है, ऑप्शन बी ही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन हनी बी इज। भारतीय मधुमक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है पायरिस ब्रेसिकी, पेरप्लेनेटा इंडियाना, एपिस इंडिका, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपिस इंडिका। और इसका जो ऑप्शन ए है पायरिस ब्रेसिकी, ये है हमिंग बर्ड का साइंटिफिक नेम। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।